हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, क्लास 12 केमिस्ट्री पी ब्लॉक एलिमेंट्स पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने कुछ स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन था, और उसमें भी हमने काफ़ी बेसिक को सीखा था कि एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे स्टडी करनी चाहिए। मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि आयनाइजेशन एनर्जी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे उसका वेरिएशन होता है, आयनिक रेडियाई या फिर एटॉमिक रेडियाई कैसे वैरी करता है, साइज के बारे में देखा था हमने। ठीक है, आज हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। बिल्कुल एनसीईआरटी कंटेंट है, आपको पढ़नी चाहिए। अगर आप अकेले में पढ़ने में बोर होते हो तो आप मेरे साथ देख सकते हो, और मेरे साथ एनसीईआरटी को पूरा का पूरा फिनिश करना है। लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और फिनिश करेंगे। बीच में जो भी डाउट वाली चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं, मैं आपको बताता हुआ जाऊँगा, ताकि आपको एनसीईआरटी पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, बल्कि मजा आए। आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है कि हम लोग कर रहे हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स के बारे में पहले पढ़ने वाले हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज तक तो देख लिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। ठीक है, तो हमें मालूम है कि सबसे पहले नाइट्रोजन आता है ना ग्रुप 15 में, फिर फास्फोरस। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7। हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी देखा था। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको लिखने आनी चाहिए, वहां से भी बहुत कुछ आइडियाज लगते हैं। द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज एलिमेंट्स आर -3 +3 एंड +5, है ना। 3 नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं, -3 +3 एंड +5। इस तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। अब नाइट्रोजन क्या है, सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट इन द फैमिली, तो ये दिखाएगा -3 स्टेट। -3 स्टेट का मतलब हुआ ये कि ये 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है और अपना ऑक्टेट बना लेगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, 1s2 2s2 एंड 2p3, यानी कि इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, फिर 3 इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी रखता है, इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं -3। ठीक है ना, 3 इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी रखता है ताकि इसका ऑक्टेट हो जाए। होता क्या है, पी वाला में अगर हम एस की बात करें, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो फुल हो गया। पी वाले में क्या होता है, पी वाले में 3 बॉक्सेस होते हैं ना, 1 2 3। ठीक है, तो ये 3 बॉक्सेस हाफ फिल्ड है, यानी कि पी वाले की कैपेसिटी तो 6 इलेक्ट्रॉन की होती है ना, ये तो हाफ फिल्ड है, यानी कि ये 3 बॉन्ड, कोई एक आएगा एलिमेंट यहाँ पे आके एडअप हो जाएगा, यानी कि ये 3 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा, तो इसका पूरा ऑक्टेट हो जाएगा ना। 3 तो 5 है, 3 बाहर से उसने ले लिया तो ऑक्टेट हो जाएगा, तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। +3 फास्फोरस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, ठीक है ना। फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 15 है, तो आप एटॉमिक नंबर अगर आप लिख लेते हो तो आपको आइडियाज लग जाते हैं। फास्फोरस क्या है, 15, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, 1s2 2s2 2p6, 10 हो गया, 3s2 3p3 3d। 3d इसका खाली है। देखो इसमें क्या था, इसमें तो d ऑर्बिटल होता ही नहीं ना, सेकेंड वाले ऑर्बिट में d ऑर्बिटल होता ही नहीं है, थर्ड वाले ऑर्बिट में d ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, तो इसका d ऑर्बिटल पूरा खाली है। ध्यान से देखना बच्चों, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसमें क्यों लिखा है -3 +3 एंड +5, इसको हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं ना। ऑक्सीडेशन स्टेट, नाइट्रोजन तो हमने देख लिया कि 3 इलेक्ट्रॉन ही ले सकता है अपने ऑक्टेट के लिए, तो जो इलेक्ट्रॉन ले सकता है वो तो माइनस में लिखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, और जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है उसके लिए पॉजिटिव में लिखते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है ना, तो यहाँ +3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि फास्फोरस +3 भी दिखा सकता है, फास्फोरस +5 भी दिखा सकता है। कैसे दिखा सकता है देखते हैं। फास्फोरस के पास देखो थर्ड ऑर्बिट तक चला गया, हमने देखा है कि फास्फोरस PCl3 भी बना लेता है और PCl5 भी बना लेता है, ये 5 तक बना ले रहा है, 5 बॉन्ड तक बना लेता है ये। क्यों, क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल भी तो है, एक्सपैंड कर लेगा अपने ऑक्टेट को, अपने ऑर्बिटल को। यहाँ 5 है, ठीक है ना। यहाँ पर देख लो PCl3 का क्या मतलब है, PCl3 का क्या मतलब है कि अगर यहाँ पर ये 3
पी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर ले, मतलब Cl के द्वारा। Cl इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, हेलोजन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो यहां पर Cl के लिए जो स्टेट होता है वो तो -1 होता है, तो ये -3 तो हो गया Cl के लिए, तो फास्फोरस के लिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ ना, यानी कि ये 3 इलेक्ट्रॉन इसने क्लोरीन को दिया है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, ठीक है बच्चों। तो अब बोलोगे कि भाई PCl5 कैसे बन गया, 5 कैसे बन गया, तो वापस आपको यहां आना पड़ेगा। 3s को हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, ये तो फुल्ली फिल्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन है। P वाले में क्या होगा, P वाले में सिंगल 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। D ऑर्बिटल तो पूरा खाली है, D ऑर्बिटल में 5 बॉक्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल खाली है। PCl5 की बात करें तो एक यहाँ पे आ सकता है क्लोरीन, मतलब 3 इधर और 2 इधर, 5 क्लोरीन ये ले सकता है, ठीक है ना, 5 क्लोरीन ले सकता है। 3 क्लोरीन अगर ये यहाँ पे ले ले तो PCl3 बनेगा, तो इसकी ऑक्टेट हो गई। 3 क्लोरीन यहाँ पे आ गया ना, 3 2 5 इलेक्ट्रॉन तो पहले से इसके पास है, और 3 क्लोरीन आ गया इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन लेके, चलो इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, तो ऑक्टेट हो गया फास्फोरस के पास। 5 अगर आप यहां से काउंट करते हो तो यहां से क्लोरीन आके भर जाएगा पूरा, क्लोरीन 3 क्लोरीन यहाँ, 2 क्लोरीन यहाँ, 5 क्लोरीन आएगा तो PCl5। तो इस पे क्वेश्चन आता है कि फास्फोरस कैन फॉर्म PCl5 बट नाइट्रोजन कैनॉट फॉर्म NCl5, राइट, नाइट्रोजन कैनॉट फॉर्म NCl5, क्यों? सीधी सी बात है, नाइट्रोजन के पास, बेचारे के पास d ऑर्बिटल खाली है ही नहीं, लेकिन P के पास, फास्फोरस के पास d ऑर्बिटल खाली है, अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है ना, बढ़िया है, एक्सटेंड कर सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं PCl5 का मतलब हो गया फास्फोरस यहाँ +5 स्टेट में है, PCl3 ये मतलब 3 स्टेट में, पॉजिटिव 3 स्टेट में, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे ऐसे बना सकता है, 3 और 5। जैसे जैसे नीचे जाएंगे साइज बड़ा होता जा रहा है, साइज बड़ा होता जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी ज्यादा होगी, यानी कि मेटालिक बिहेवियर बढ़ता जा रहा है। हमने पहले भी पढ़ा था, नाइट्रोजन पॉजिटिव नहीं दिखा सकता ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, नहीं दिखा सकता ऑक्सीडेशन स्टेट। हालांकि NH4 में प्लस होता है, उसके लिए मैं बताऊंगा आपको कैसे +4 होता है। तो ये हो गई रीजनिंग वाले क्वेश्चन की PCl3 PCl5 बनता है फास्फोरस, लेकिन NCl5 नहीं बनता है, इसका आप रीजन दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक आपको रिएक्शन बताया गया है, इन केस ऑफ नाइट्रोजन ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +1 to +4 टेंड टू डिस्प्रोपोर्शनेट इन एसिड सोल्यूशन। डिस्प्रोपोर्शनेट का मतलब है कि जो रिएक्टेंट में जो रिएक्टेंट साइड में जो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो एक ऑक्सीडेशन स्टेट 2 या 2 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट में बन रहे हैं, ठीक है। डिस्प्रोपोर्शनेट का क्या मतलब है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि रिएक्टेंट साइड में है, ये नाइट्रोजन, ये आपको 2 ऑक्सीडेशन स्टेट दे रहा है, 1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्प्लिट इनटू 2, इसी को बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो डिस्प्रोपोर्शनेट का मतलब यहाँ पे क्या है, आप ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पर HNO2 है, HNO2 है, यहाँ पर आप नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो। ऑक्सीजन के लिए चार्ज हम लोग कितना लेते हैं, -2 लेते हैं, ऑब्वियसली जनरली -2 होता है, पेरोक्साइड को छोड़ दे तो। हाइड्रोजन का +1, नाइट्रोजन का X दैट इज 0, तो X की वैल्यू हो गई 3, तो ये +3 स्टेट में है यहाँ पे, ठीक है, नाइट्रोजन +3 स्टेट में है। यहाँ पर है HNO3, ठीक है। अब नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव चीजें हैं ना ऑक्सीजन, इसलिए यहाँ +3। HNO3 की बात करें तो ऑक्सीजन के लिए तो -2 हमारे को मालूम है, तो क्या हो जाएगा -6। हाइड्रोजन के लिए +1 लेते हैं, +1, नाइट्रोजन के लिए X दैट इज 0, तो X की वैल्यू हो गई 5, तो यहाँ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। NO में क्या होगा, ऑक्सीजन के लिए -2 तो N के लिए +2, यानी कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन स्प्लिट इनटू +5 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट,
इसी को बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेट। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ। कभी कभी एक क्वेश्चन भी आ चुका है कि राइट द डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन, तो आपको ये रिएक्शन याद कर लेनी चाहिए, डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो यहां बोला गया है कि नाइट्रोजन इज रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ 4। यहां एक वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, कोवैलेंसी। बहुत सारे बच्चों को कोवैलेंसी का मतलब नहीं पता है, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं कोवैलेंसी। तो फिलहाल आप इतना समझो कि कोवैलेंसी क्या होगा, नंबर ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जितने होंगे ना उतने ही कोवैलेंसी होगी। और कोवैलेंसी का मतलब ये भी आप ले सकते हो कि नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड। तो देखते हैं कहां तक ये बात इस बॉन्डिंग में यानी कि कोवैलेंट बॉन्डिंग में लागू होती है। ध्यान से देखना है बच्चों, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड यानी कोवैलेंसी। सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो ऑक्सीजन, पढ़ तो रहे नाइट्रोजन, लेकिन मैं एक ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन की जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8। आपको दिख रहा है बच्चों, क्लैरिटी है। ऑक्सीजन के लिए एटॉमिक नंबर होता है 8। तो कैसे लिखते हैं हम लोग, 1s2 2s2 2p4 2p4 1s2 2s2 2p4। ठीक है, तो ये जो 2s है, 2s वाला तो फुल्ली फिल्ड है ना, s वाले में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और p वाले में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और एक ये 4। यानी कि जो इसके जो 2 बॉक्स हैं उसमें आप सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, यानी कि वो सिंगली ऑक्युपाइड है, सिंगली ऑक्युपाइड है। तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं, सिंगली ऑक्युपाइड वाले, सिंगल सिंगल वाले 2 बॉक्स खाली हैं, मतलब हाफ ऑक्युपाइड है। तो इसकी हम बोलेंगे कोवैलेंसी कितनी है, 2 है। नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स, नंबर ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल इज कॉल्ड कोवैलेंसी। यानी कि ऑक्सीजन हमेशा नॉर्मली 2 बॉन्ड बनाएगा, इसका मतलब है ना, सिंगल सिंगल 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये 2 बॉन्ड ही बनाएगा। अगर सिंगल सिंगल 3 होता तो 3 बॉन्ड बनाएगा, नॉर्मली मतलब नॉर्मल कंडीशंस में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2, कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2, हम लोग इसको देख के कह सकते हैं। ठीक है, चलो नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन की बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है। कैसे लिखते हैं, 1s2 2s2 2p3 लिखते हैं। ठीक है, तो s वाले के लिए क्या लिखेंगे हम, एक बॉक्स बनाएंगे ऐसे, 2 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, ये 2s2 हो गया। p वाले के लिए क्या करेंगे, 3 बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, 1 2 और 3 बना लिया, 3 बॉक्स हमने बना लिया। अब आपको ध्यान देना है, आपने देखो अमोनिया तो बनाया होगा ना, एग्जाम्पल तो आपने लिया होगा, कभी देखा होगा अमोनिया 3 इलेक्ट्रॉन बन रहा है। तो यहां पर क्या होगा, जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहां पे आएगा, इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा। ठीक है ना, इसको भी आप दिखा सकते हो, तो इलेक्ट्रॉन के तरीके से दिखा दो। एक हाइड्रोजन आएगा अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के, इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा। दूसरा हाइड्रोजन आएगा अपना 1 इलेक्ट्रॉन ले, इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा। तीसरा हाइड्रोजन आएगा, इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा। ठीक है, तो यहां पे देखो 2 2 4 2 6 हो गया और ये 2 8। नाइट्रोजन के पास अब 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट तो पूरा हो गया ना, ऑक्टेट तो पूरा हो गया ना, NH3 के पास ऑक्टेट पूरा है। अब इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो है इसके पास, लोन पेयर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लोन पेयर। इसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड, ये तो बॉन्ड बन गया, इसको बोलेंगे बॉन्ड पेयर। ये भी तो पेयर है लेकिन बॉन्ड वाला पेयर है, ये हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है नाइट्रोजन है, तो इसको बोलेंगे हम लोग बॉन्ड पेयर। और इसको क्या बोलेंगे, ये तो खाली बैठा हुआ है, लोन पेयर। इसलिए हम लोग जब NH3 ड्रॉ करते हैं तो इसके ऊपर 2 डॉट भी देते हैं, ऐसे दिख रहा है ना, ये 2 डॉट, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन खाली बैठा हुआ है, कोई काम नहीं है उसके पास। ठीक है ना, तो ये 3 कोवैलेंट बॉन्ड हो गए, क्या हो गए, 3 कोवैलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन बना रहा है 3 कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, अब हम इसकी बात करें,
अब ये लोन पेयर है, इसका इस्तेमाल करेगा और एक और हाइड्रोजन को ये खींच लेगा अपनी तरफ, बोलेगा हाइड्रोजन भाई कोई बात नहीं, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन खाली है, तुम आ जाओ। होता है स्कूल में क्या बोलते हैं, यार तुम्हारा टिफिन खाली है, कोई बात नहीं मेरे पास टिफिन है, शेयर कर लेते हैं। तो वो आपका दोस्त अपना पूरा टिफिन आपके साथ शेयर करेगा और आपके पास क्या है, टिफिन खाली, ब्लैंक, वो शेयर कर रहा है पूरा पूरा आपके साथ, दोनों आप लोग उसमें खा रहे हो, तो बॉन्डिंग बन गई ना। बिल्कुल उसी तरीके की बात है यहाँ भी। यहाँ आप क्या करोगे, यहाँ क्या करोगे आप, ये हाइड्रोजन है, ठीक, ये हाइड्रोजन बेचारा, देखो NH3 की बात हो रही है ना, NH3 में आप क्या दे दोगे, अगर NH3 में अगर आप H+ आयन दोगे, H+ का क्या मतलब है, क्या मतलब है H+ का, हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला हुआ, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये क्या करता है, इसको बोलता है भाई घबराओ नहीं, मेरे पास है, शेयर कर लेते हैं। तो ये क्या बनता है, ये बनता है NH4 पे प्लस, ये बनता है, अपना ये दोनों इलेक्ट्रॉन देता है, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा इसे और इसको अपने साथ जोड़ लेगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड तो 3 ही बनेंगे, चौथा जो बनेगा उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्लीट इलेक्ट्रॉन गिवन बाय 1 एलिमेंट ओनली, शेयर्ड बाय 1 एलिमेंट ओनली। इसके पास तो कुछ था ही नहीं बेचारा, टिफिन खाली था। नाइट्रोजन बन गया NH4+, इसलिए कहता है नाइट्रोजन मैक्सिमम कैन शो कोवैलेंसी ऑफ 4, ठीक है, कोवैलेंसी मैक्सिमम ये कितना दिखाएगा, 4 ही दिखाएगा, ठीक है बच्चों, तो समझ आ रही बात है। चलो इसको लिख लो, नोट कर लो, काम आएंगे आपके। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई कोवैलेंसी की बात। आगे पढ़ो, द हेवियर एलिमेंट्स हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल। देखा हमने फास्फोरस या उसके नीचे भी आप जाओगे ना, सबके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल, खाली है डी ऑर्बिटल इन द आउटरमोस्ट शेल व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर बॉन्डिंग, यानी कोवैलेंसी, एंड हेंस एक्सपैंड देयर कोवैलेंस एज इन pF6-। देखो ना, फास्फोरस pF6- तक चला जा रहा है, एक्सेप्ट करते 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 वो बढ़ा लिया उसने अपनी कोवैलेंसी, क्योंकि डी ऑर्बिटल खाली है। चलो अच्छी बात है, आगे बढ़े। इतना कुछ लिखा हुआ है, मैं बताता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है, पूरा NCERT है ये, NCERT करनी भी चाहिए आपको। एनोमेलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। एनोमेलस थोड़ा सा अलग है, ये क्यों अलग है इस पे चर्चा का विषय है कि अलग क्यों है। तो पहली बात तो यह है कि ये छोटा है, वेरी स्मॉल, सबसे छोटा है अपनी फैमिली में, नाइट्रोजन अपनी फैमिली में सबसे छोटा है, वेरी स्मॉल। इसका रीजन मैं लिख रहा हूं कि एनोमेलस बिहेवियर का रीजन क्या है। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये, ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इसकी कोवैलेंसी है मैक्सिमम 4। नाइट्रोजन डिफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप ड्यू टू स्मॉलर साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। पॉइंट टू बी नोटेड, ये 3 पॉइंट आप नोट करो, इलेक्ट्रोनेगेटिव के बाद हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, 3 पॉइंट आपको नोट करने पड़ेंगे। एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, देखो इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, नो डी ऑर्बिटल, नो डी ऑर्बिटल। नाइट्रोजन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म p-pi मल्टीपल बॉन्ड है बच्चों, p-pi मल्टीपल बॉन्ड। इसका मतलब क्या है, अभी हमने देखा कि नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या देखा, 1s2 2s2 2p3, यानी कि जो इसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो p वाले में जा रहा है, p सबशेल में जा रहा है। तो p-pi बॉन्ड का क्या मतलब है, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका नाइट्रोजन, N2, N और N दोनों मिलते हैं ना तभी तो N2 बनता है। तो क्या होता है, p ऑर्बिटल, डम्बल शेप का होता है p ऑर्बिटल। एक नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल, तो अच्छे से बना लेता हूं, एक नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल और दूसरा नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल, ऐसे ओवरलैप हो गया, इतना ओवरलैप हो गया, ठीक है ना। और इसके पास p ऑर्बिटल में जो होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, उसको पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये हो गया p-pi बॉन्डिंग,
यानी कि N2 के बीच में जो है वो कैसी बॉन्डिंग है, p पाई बॉन्डिंग जो यहाँ मेंशन किया गया है। दिस इज p पाई मल्टीपल बॉन्ड्स with itself and with other elements having the small size and high electronegativity। कार्बन के साथ भी बनाएगा p पाई, ऑक्सीजन के साथ भी बनाएगा p पाई बॉन्ड, ठीक है। Heavier elements of this group do not form p पाई bonds as their atomic orbitals are so large and diffuse that they cannot have effective overlapping। क्योंकि बाकियों के पास अगर हम जाएं, उसके पास तो d ऑर्बिटल भी खाली पड़ा हुआ है बहुत सारा, वो क्यों बनाने लगा p पाई बॉन्डिंग, नहीं बनाएगा वो तो। Thus नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल, डायटोमिक आपस में बना लिया ना इसने N और N, डायटोमिक p पाई बॉन्डिंग, ठीक है ना, विथ ए ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। ट्रिपल बॉन्ड ही क्यों बनाएगा ये भी देख लेते हैं। सब कुछ आपके कॉन्फ़िगरेशन में इसका राज छुपा है, सारे कॉन्फ़िगरेशन में, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हो ना तो मजेदार चीज है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं। अगर मैं लिखूं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन तो हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3, ठीक है ना, 4 5 तो है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करना होगा, ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करना होगा, ये नाइट्रोजन बोलेगा भाई मेरे पास 5 है, तुम मुझे 3 शेयर कर लो, 3 शेयर कर लो, तो ये शेयर कर लेगा ऐसे, तभी तो ऑक्टेट होगा। 5 और ये 3 8, ऑक्टेट हो गया। इसके 5 और इसके 3 शेयर कर रहे हैं, ये इसके पास भी ऑक्टेट हो गया, दोनों के पास ऑक्टेट हो गया, तो ये ट्रिपल बॉन्ड भी तो बन गया, N ट्रिपल बॉन्ड N। अभी भी इसके पास लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है ना, एक पेयर तो दोनों के पास खाली बैठा हुआ है, कोई काम नहीं है उसके पास, खाली बिल्कुल नल्ला बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो ये कौन से वाले हैं इलेक्ट्रॉन जो खाली बैठे हैं, 2s2 लिखते हैं हम लोग, 2s2 वाले पे 2 इलेक्ट्रॉन है, वही 2 इलेक्ट्रॉन खाली बैठे हुए हैं, ठीक है ना। ऑन दी कॉन्ट्रैरी phosphorus, arsenic and antimony form single bond PPSSSB, while bismuth forms metallic bonds in elemental state। metallic bond है वो सबसे नीचे वाला, तो metallic behavior है, हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। The single NN bond is weaker than single PP bond because of high electronic inter-electronic repulsion। Point to be noted, point to be noted। अगर सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना, मान लेते हैं नाइट्रोजन अगर सिंगल बॉन्ड बनाता है, सिंगल ऐसे, तो 1 2 3 5 इलेक्ट्रॉन थे ना, एक तो इंगेज हो गया इसका, तो हुए कितने 4, 1 2 3 4, इसके पास भी 1 2 3 4। ये आपस में इलेक्ट्रॉन क्लाउड इतना रिपल्स करेगा ना कि ये भागना चाहेंगे, एक दूसरे से दूर भागना चाहेंगे। अगर हम सिंगल बॉन्ड के बाद, एक तो बॉन्ड बन गया ना, लेकिन बाकी का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है एक दूसरे को तो रिपेल करेंगे, इसकी वजह से NN का सिंगल बॉन्ड काफी वीक होगा, अगर होगा तो वीक होगा, ये कह रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन PP बड़े मॉलिक्यूल हैं, इनके इलेक्ट्रॉन के पास बहुत स्पेस है, या आपस में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो रिपल्सन के मोड में नहीं आएंगे। अब छोटा सा घर है, धक्का मुक्की होकर अलग रहना चाहते हैं लोग, बड़ा घर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, झगड़ा ही नहीं होता, ठीक है ना। Owing to the small bond length, as a result, the catenation tendency is weaker in nitrogen। कैटिनेशन कार्बन का भी तो पढ़ा था ना, CC बॉन्ड, CCC लंबा चैन बनाता है, तो कैटिनेशन बोलते हैं। तो नाइट्रोजन में ये कैटिनेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपस में ही बहुत झगड़े होने लगते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन के दूर भागना चाहते हैं। Another factor which affects the chemistry of nitrogen is the absence of d orbital। सही बात है, इसीलिए तो हम लोग 3 फैक्टर पे ध्यान दे रहे थे ना, 3-4 फैक्टर हैं जिसके कारण नाइट्रोजन बिल्कुल अलग है अपनी फैमिली से। उसमें वन ऑफ द फैक्टर इज एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, बाकियों के पास तो डी ऑर्बिटल है, बेचारा नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल ही नहीं है, छोटा है बेचारा, ठीक है। बिसाइड्स रिस्ट्रिक्टिंग इट्स कोवैलेंसी टू 4, नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड, डी पाई पी पाई तो बना ही नहीं सकता, उसके पास डी है ही नहीं। फास्फोरस तो बना लेगा कि उसके पास डी ऑर्बिटल है, लेकिन बाकी नहीं बना। Phosphorus and arsenic can form d pi bond also with transition metals when their compounds like this and this act as ligand।
लिगैंड वाली चीजें हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ना है आगे जाकर के। अगर आपने पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो चिंता की बात नहीं है, कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। डी पाई पी पाई का मतलब हुआ कि मान लो एक एलिमेंट ए है, एलिमेंट बी है, इसका डी ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन और इसका पी ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन आपस में इंटरैक्ट करेंगे, तो इसी को हम लोग बोलेंगे डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। फिर से बोलता हूं, इसका डी ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन, देखो ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं ना, जिसमें कि स्कैंडियम से लेके जिंक तक है, उसको बोलते हैं डी ऑर्बिटल। उसके पास आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन डी में होता है, तो डी वाला जिसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन डी में हो और एक पी वाला यानी कि पी ब्लॉक एलिमेंट, इसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पी में होता है, दोनों आपस में बॉन्डिंग करेंगे तो क्या बोलेंगे, डी पाई पी पाई बॉन्ड। ठीक है ना, डी पाई पी पाई। दूसरा ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा है डी पाई और डी पाई। फास्फोरस एंड आर्सेनिक कैन फॉर्म डी पाई बॉन्ड। भाई दोनों के पास ऑर्बिटल खाली है ना, अपना यूज करेंगे और बॉन्डिंग बनाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, अब जहां तक लिगैंड वाली बात है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम देख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर मैं लंबा नहीं करना चाहता हूं, मेरा मकसद था आज कोवेलेंसी समझाना, नाइट्रोजन का जो थोड़ा बिहेवियर है वो समझाना। ये पार्ट 2 में इतना ही रखेंगे, पार्ट 3 में इसके आगे करेंगे बच्चों, और सब कुछ करेंगे, घबराना नहीं है, धीरे धीरे पढ़ो लेकिन सॉलिड पढ़ाई करो। तो जो भी हमने डिस्कशन किया है बच्चों, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।